भाई रात को बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और मट्टी उड़ रही थी, शॉपर उड़ रहे थे, बाइक चलाना भी मुहाल हुआ था। और आज जो मौसम है ना वो काफ़ी ठंडा है, ठंडक महसूस हो रही है आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ, ये है ज़ैबुन्निसा जो औरंगज़ेब आलमगीर की बड़ी बेटी थी, उनका मकबरा। ये मकबरा बनाया गया था एक बाग के बिल्कुल वस्त में, बिल्कुल दरमियान में। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सामने सड़क है, ये मुल्तान रोड है, समनाबाद से थोड़ा सा आगे लेफ़्ट साइड पे। इसके बैक साइड पे भी घर हैं, इसके इस साइड पे भी घर हैं, चारों तरफ में इसके घर हैं। लेकिन इसका जो अहाता है वो एरिया सिर्फ़ और सिर्फ इसके हिस्से में है, बाकी सब घर बन गए हैं। पार्क वगैरह जो बाग था वो ख़त्म हो चुका है। जैसे ही हम इसमें एंटर होते हैं, इसके लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे एक एक घर है, एक एक घर की एंट्रेंस है। बाकी सारे घरों की बैक साइड या साइड वगैरह लगती है। एक घर आप ये देख सकते हैं इस तरफ है और एक घर जो है वो इस तरफ है। इन दोनों की सिर्फ एंट्रेंस लगती है। ये लोग जो रहते हैं यहाँ पे यहीं से आते जाते हैं। और इनके बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, ज़ैबुन्निसा जो थी वो औरंगज़ेब आलमगीर की बड़ी बेटी थी। हाफ़िज़ कुरान के साथ साथ ये शायरा भी थी, शेर व शायरी भी किया करती थी। और इनकी पैदाइश 1638 में हुई और इनकी वफ़ात 1702 में हुई। 1702 में ये मुकीम थी सलीमगढ़, दिल्ली के अंदर कोई किला है सलीमगढ़, वहाँ पे मुकीम थी और इनकी वफ़ात वहीं पे हुई और ये इनका मकबरा बनाया गया। मकबरे की तामीर के मुताबिक अगर बात की जाए तो इनका मकबरा हिंदुस्तानी आर्किटेक्ट जो थे उन्होंने, और वस्त एशिया के जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने डिज़ाइन किया। उनके बामी मुशावरत से ये एक डिज़ाइन बना पाए, वो बना के इन्होंने इसका मकबरा तामीर किया। और इस मकबरे को जो बनाया गया है वो इसके आप ये कह लें कि चकोर टाइप बनाया गया है। 4 कोने हैं, एक दरवाज़ा इस तरफ है और एक दरवाज़ा उस तरफ है। जिस तरह का व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है, ये इसी तरह का व्यू इसके बिल्कुल बैक साइड पे है। और जिस तरह का व्यू इसकी राइट साइड पे होगा, उसी तरह का व्यू इसका लेफ़्ट साइड पे है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसकी दरवाज़े के साथ जालियाँ लगाई गई हैं, साइडों पे भी जालियाँ हैं। और ये जालियाँ जो हैं वो लोहे की जालियाँ नहीं हैं, ये उसकी पत्थर की जालियाँ हैं, जिस तरह से पुरानी इमारतों के अंदर लगाई जाती थी हवा के लिए। ये मकबरे का दरवाज़ा है, लेकिन अभी इसको ताला लगा हुआ है और सुबह का टाइम है, अभी कोई है नहीं यहाँ पे। ये भी बाबा जी विज़िट करने ही आए हुए हैं। दरवाज़े के दोनों तरफ जालियाँ लगी हुई हैं और मैं साइड पे आया हूँ। साइड पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जालियाँ लगी हुई हैं। जालियों से अंदर नज़र आता है, वो सामने कब्र नज़र आ रही है। अंदर ये कैमरे में तो नहीं नज़र आ रही होगी क्योंकि अंदर रोशनी नहीं है। दीवार के साथ ये भी जाली लगी हुई है। यहाँ पे भी पूरा एक आप ये कह लें कि जाल सा बना हुआ है, डिज़ाइन भी ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे भी जाली है। मेरे ख्याल से बैक साइड पे भी इसकी जाली होगी। बैक साइड पे एक गली है, गली के साथ भी दरवाज़ा कभी निकलता था, अब शायद इन्होंने बंद कर दिया हुआ है। यहाँ पे ये दरवाज़ा है, ये इन्होंने बंद कर दिया, उसके ऊपर दीवार बना दिया आगे। और यहाँ पे भी आप देखें, जो फ्रंट व्यू है इसका, उस तरफ से अगर देखा जाए वहाँ से भी इस तरह का है। इधर से देखें, यहाँ पे इस तरह का है कि बीच में सेंटर में एक दरवाज़ा है और साइडों पे जालियाँ लगाई हुई हैं। दरवाज़े के ऊपर भी जाली लगी हुई है और ये जाली जो है वो लोहे की जाली नहीं है, ये उसी पत्थर की जालियाँ हैं, बिल्कुल ये पत्थर है। और एक कब्र है अंदर बड़ी सारी। इस दरवाज़े का लॉक नहीं लगा हुआ, इस दरवाज़े को मैं देखता हूँ। ये दरवाज़ा अंदर से बंद है और उधर वाला दरवाज़ा जो है वो बाहर से बंद है। अब उस साइड पे मैं जा नहीं सकता क्योंकि उस साइड पे वो जो घर है उनका दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वो मुनासिब नहीं है कि उस साइड पे जाना। ये है मकबरा ज़ैबुन्निसा। अब ये छोटा सा अहाता है इसका, सिर्फ कचरादान बने हुए हैं। वहाँ पे अगर कोई कचरा वगैरह है उसके अंदर डाल सकते हैं। ये मेरे ख्याल से कोई जनरेटर वगैरह का सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर।
जाली के अंदर से मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि कैमरे के अंदर अगर अंदर व्यू नज़र आ जाता है। ये जाली है और ये अंदर शायद नज़र नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये ज़ैबुन्निसा जो हैं उनके है ये। अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद फरमाए, इनको जन्नतुल फिरदौस में हला मुकाम अता फरमाए। आप सबसे भी गुजारिश है कि दुआ कर दें, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब के लिए अल्लाह पाक सब आखिरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए और कामयाबी अता फरमाए, जन्नत में जगह अता फरमाए, आमीन। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये है मकबरा ज़ैबुन्निसा का। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो दीवार बनी हुई है, ये आधी दीवार पुरानी है और आधी नई बनी हुई है। उसका पता किस तरह से चलता है कि ये जो ईंट लगी हुई है ये पुरानी ईंट है, छोटी ईंट है। यहाँ तक ये पुरानी दीवार इसकी बनी हुई थी। अब इससे ऊपर जो दीवार बनाई है ये इस दीवार से उस तरफ जो है वो आगे घर वाले जो हैं उनके पास है ये एरिया सारा। उन्होंने क्या बनाया होगा अल्लाह जाने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वाज़ेह फ़र्क। ये वाली ईंटें जो हैं ये मोटी हैं और ये वाली ईंटें जो हैं वो बारीक हैं। इस तरह से बारीक ईंटें होती थी और मोटी मोटी दीवारें होती थी पहले। कोई किले बनते थे, कोई भी मतलब कि तारीख़ी चीज़ या वैसे भी जो घर भी बनाया करते थे, घरों की दीवारें भी बहुत मोटी हुआ करती थी और छोटी छोटी सीढ़ियाँ होती थी। अब तो खुले खुले घर आ गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि छोटी छोटी दीवारें होती हैं, बारीक बारीक दीवारें होती हैं। हवा का ऐसा निज़ाम था कि थोड़ी सी हवा बाहर चलती थी तो अंदर ठंडक महसूस होती थी और गर्मियों के अंदर ठंडी हवा और सर्दियों के अंदर इतनी ज़्यादा अंदर ठंड नहीं होती थी उन घरों के अंदर। लेकिन अब जो हैं वो पतली पतली दीवारें आ गई हैं। 9 इंच की दीवार बनाते हैं, 4 इंच की दीवार बनाते हैं। पहले इस तरह की बना करती थी। और पहले अक्सर घरों में, अगर आप पुराने घरों में जाएं, अंदरून सिटी के अंदर जाएं, तो वहाँ पे घरों में जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सीढ़ियों के ऊपर देखें तो वो गुलाई के अंदर छत बनी हुई है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब वो लेंटर डालते हैं सीमेंट वगैरह इस्तेमाल करके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।